हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग बेहतर होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। मैं हूं अर्शी उस्मानी और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर, जिस पर हम लोग ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। 3 वीडियो ऑलरेडी आ चुकी हैं, चौथी वीडियो आप लोग के पास पहुंच जाएगी आज, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडमान निकोबार। ठीक है, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन आपको पढ़ा दिया है, आज हम पढ़ेंगे अंडमान निकोबार। उससे पहले मैं आप लोग को इस चैनल के बारे में बता दूं, यहाँ हम ज्योग्राफी की सीरीज़ पूरी कंप्लीट करेंगे। देन हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे और करंट अफेयर की वीडियो भी हम लोग अपलोड करते रहेंगे, तो आप लोग को स्टडी में काफ़ी आसानी रहेगी। दूसरी बात यह है कि आपको आने वाली क्लासेस की जो भी अपडेट चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम और इंस्टा का नाम है शिक्षा क्लासरूम, शिक्षा क्लासरूम। ठीक है, तो आप लोग को आने वाली वीडियोस के सारे यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएंगे, सारी अपडेट्स मिल जाएंगी, तो आप लोग यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लास को। ठीक है, बाकी आपको इस पे नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे, बट वो कुछ टाइम बाद आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, अभी सिर्फ आप क्लास लीजिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक, जिसका नाम है अंडमान निकोबार। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अंडमान निकोबार की लोकेशन क्या है, अंडमान निकोबार है कहाँ पर। तो अंडमान निकोबार सबसे पहले तो ये है कि एक द्वीप समूह है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और ये हमारा एक यूटी है। यूटी मीन्स यूनियन टेरिटरी, हिंदी में जिसको बोलें तो केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, यहाँ देखिए, अगर हम भारत का ये वाला हिस्सा देखते हैं यहाँ पर, तो आपको पता है कि यहाँ पर भी पानी है और यहाँ पर भी पानी है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, दैट मीन्स बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये क्या है, तो ये है अरेबियन सी, अरब सागर। तो जो हमारा अंडमान निकोबार है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है, मतलब यहाँ पर स्थित है। और यहाँ क्या है, तो यहाँ पर हमारा दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप, तो वो आपको यहाँ मिलेगा। तो अभी हम अंडमान निकोबार पढ़ेंगे, तो यहाँ अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अंडमान निकोबार एग्जैक्ट है कहाँ पर। तो दोस्तों, हमने बनाया है भारत का ये वाला हिस्सा। यहाँ पर आप लोग जानते हैं ये क्या है, म्यांमार है ना, ये क्या है, म्यांमार। हमारा जो अंडमान निकोबार है वो यहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। ये म्यांमार से यहाँ से अलग होता है, जिसका नाम क्या है, कोको चैनल। यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है कोको द्वीप, कोको आइलैंड, और यहाँ से ये उत्तरी अंडमान से अलग होता है कोको चैनल से। ठीक है, अब यहाँ मैं आप लोग को पूरा अंडमान निकोबार बताती हूँ कि हम लोग को इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो गाइज यहाँ देखिए, आपका जो अंडमान निकोबार है उसको हम यहाँ देखते हैं। यहाँ जो आपको ऊपर के 4 आइलैंड दिखाई दे रहे हैं ना, इनको हम बोलेंगे अंडमान, और यहाँ जो नीचे के 3 आइलैंड हैं इनको क्या बोलेंगे, निकोबार। ये है निकोबार। अच्छा, यहाँ ये जो बीच में आपको पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है, इसको हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल। तो कहाँ कहाँ है 10 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बिल्कुल बीच में स्थित है 10 डिग्री चैनल। अब यहाँ देख लेते हैं कि इन आइलैंड्स के नाम क्या क्या हैं। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है, उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान। ये है मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। ये है दक्षिणी अंडमान, ये है लिटिल अंडमान। ठीक है, तो ये क्या हो गए, आपके अंडमान के जो आइलैंड्स हैं वो ये हो गए। अब यहाँ देखते हैं निकोबार के, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले है आपका कार निकोबार, कार निकोबार। यहाँ है लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और यहाँ मिलेगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। जो आपका इंदिरा पॉइंट है वो यहाँ आपको मिलता है, यहाँ इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार पर मिलता है, जो कि भारत का
पूरे भारत का दक्षिणतम बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, जो कि आपको ग्रेट निकोबार पर मिलता है। तो ये है इनके नाम। अब यहाँ देखिए सबसे पहले 10 डिग्री चैनल। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 10 डिग्री चैनल की जो लोकेशन है वो कहाँ है, कहाँ पर स्थित है, तो यहाँ देखिए अंडमान और निकोबार के बीच में ये जो है इसको हम क्या बोलेंगे, 10 डिग्री चैनल। लेकिन अगर और भी डीप में क्वेश्चन आए कि 10 डिग्री चैनल कहाँ है, अब देखिए 10 डिग्री चैनल कहाँ है, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है आपका 10 डिग्री चैनल। इसके बाद में और भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ इतना आपको समझ में आ गया। सबसे पहले उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। इंग्लिश में देखें तो ये क्या है, नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, ये लिटिल अंडमान, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि ये म्यांमार से किस चैनल से अलग होता है। तो यहाँ ऊपर मान लीजिए यहाँ ये म्यांमार है और यहाँ पर म्यांमार का एक आइलैंड है जिसका नाम है कोको आइलैंड। तो कोको आइलैंड से ये उत्तरी अंडमान मतलब नॉर्थ अंडमान ये अलग किस चैनल के थ्रू होता है, कोको चैनल के थ्रू, कोको चैनल के थ्रू। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि म्यांमार से भूमिगत सीमा कौन बनाता है इंडिया की, तो हम क्या आंसर करेंगे, अराकान योमा पर्वत श्रेणी, अराकान योमा माउंटेन रेंज। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे ये बताइए कि भारत और म्यांमार के बीच में जलीय सीमा कौन बनाता है, तो आप क्या आंसर करोगे, कोको चैनल। ये रहा आपका कोको चैनल। इसके बाद में यहाँ देखिए आप, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं अंडमान निकोबार की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, पोर्ट ब्लेयर है यहाँ दक्षिणी अंडमान में, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर ये क्या है, अंडमान निकोबार की कैपिटल है। अब देखिए यहाँ पर ये रहा आपका दक्षिणी अंडमान मतलब साउथ अंडमान और ये क्या रहा, लिटिल अंडमान। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ इसको बोलेंगे डंकन पैसेज। डंकन पैसेज कहाँ पर आपको मिलेगा, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। तो अभी हमने यहाँ 3 चीजें देखी हैं। सबसे पहले यहाँ 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल कहाँ है, लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में। इसके बाद में हमने देखा डंकन पैसेज कहाँ पर है, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में। इसके बाद में हमने ये देखा कि पूरे अंडमान निकोबार की जो कैपिटल है उसका नाम है पोर्ट ब्लेयर और पोर्ट ब्लेयर आपको कहाँ मिलेगी, दक्षिणी अंडमान में। इसके बाद में आप यहाँ देखिए ये जो आपका अंडमान निकोबार है इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है, हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है सैडल पीक। सैंडल पीक नहीं है, सैडल पीक है। तो ये जो सैडल पीक है ये आपको मिलती है यहाँ पर उत्तरी अंडमान में, सैडल पीक। इसकी हाइट आपको मिलेगी 732 मीटर। हाइट को मीटर में ही लिखते हैं, किलोमीटर में नहीं लिखते, नहीं तो आप भगवान के पास पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये है आपका 732 मीटर। इसके बाद में यहाँ देखिए ये क्या है, ये पूरे अंडमान निकोबार की सबसे हाईएस्ट पीक है। और अगर इसमें देखें तो अंडमान की हाईएस्ट पीक है। अच्छा, निकोबार की भी एक हाईएस्ट पीक होगी। तो निकोबार की जो हाईएस्ट पीक है, सर्वोच्च चोटी है, वो आपको मिलेगी ग्रेट निकोबार पर, जिसका नाम है माउंट थुलियर। माउंट थुलियर। इसकी हाइट आपको मिलेगी 642 मीटर। ठीक है, तो इतनी चीजें हमने यहाँ से देख ली हैं। लेकिन अगर इन दोनों में देखा जाए तो इन सब में ऊंची चोटी कौन है, सैडल पीक। तो सैडल पीक जो है ये पूरे अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। अगर अंडमान की ऊंची चोटी आपसे पूछा जाए तो आप आंसर करोगे सैडल पीक। अगर निकोबार की हाईएस्ट पीक पूछा जाए तो फिर आप आंसर करोगे माउंट थुलियर। और अगर ओवरऑल अंडमान निकोबार की आपसे हाईएस्ट पीक पूछी जाती है देन यू विल हैव टू आंसर सैडल पीक। ठीक है, इसके बाद में यहाँ देखिए ये जो आपको यहाँ दिख रहा है ना कार निकोबार, और ये क्या है, लिटिल निकोबार। कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में यहाँ पर भी एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं सोमबरेरो चैनल। सोमबरेरो चैनल। इसके बाद यहाँ देखिए ये क्या है, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में यहाँ भी एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं सेंट जॉर्ज चैनल। सेंट जॉर्ज चैनल। ठीक है, अभी मैं सब कुछ यहाँ रिवाइज करा दूंगी, आप उसकी टेंशन नहीं लीजिए, आप सिर्फ यहाँ देखते चलिए। अब यहाँ देखिए अंडमान निकोबार जो है ना, इसकी जलीय सीमा एक और देश से लगती है जिसका नाम है इंडोनेशिया। यहाँ पर है आपका इंडोनेशिया, यहाँ पर पूरा ये है आपका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया क्या है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो यहाँ पर इसका एक आइलैंड है जिसका नाम है सुमात्रा, जो कि इस टाइप से ऐसे बना हुआ है। ये क्या है, सुमात्रा। ये इंडोनेशिया का ही एक आइलैंड है। अच्छा, आइलैंड का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ इतनी देर से आपसे आइलैंड बात कर रही हूँ। आइलैंड का मतलब क्या होता है,
आइलैंड होता है भूमि का एक ऐसा भाग, मतलब लैंड का एक ऐसा पार्ट जो कि चारों ओर से पानी से या जल से घिरा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं द्वीप या फिर आइलैंड। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं प्रायद्वीप क्या है, पेनिनसुला क्या है, तो भूमि का ऐसा पार्ट जो 3 ओर से पानी से और 1 ओर से भूमि से घिरा हुआ हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायद्वीप। जैसे आप यहाँ देखिए, ये भाग मान लो यहाँ भूमि है ऊपर, जैसा कि अपना भारतीय प्रायद्वीप जो है, और यहाँ क्या है, यहाँ पानी भरा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो आपका हिस्सा हो जाएगा इसको हम बोलेंगे प्रायद्वीप। जबकि द्वीप क्या हो जाएगा, ये है द्वीप जिसके चारों ओर पानी भरा हुआ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, द्वीप। तो जो आपका अंडमान निकोबार है ये क्या है, द्वीप समूह है, द्वीप है, ये आइलैंड है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये जो अंडमान निकोबार है ये सुमात्रा से टच होता है। सुमात्रा से भूमिगत इसकी सीमा नहीं लगती है, इसकी जलीय सीमा लगती है। कैसे, जैसे ये क्या है, ग्रेट निकोबार है ना, ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार के नाम पर ही यहाँ पर एक चैनल है जो कि सुमात्रा से इंडिया को अलग करता है, जिसका नाम क्या है, ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इंडोनेशिया और इंडिया के बीच की जलीय सीमा कौन सा चैनल बनाता है, तो आप आंसर क्या करोगे, ग्रेट चैनल, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मुझे आपको ये बताना है, इंडिया के 2 ज्वालामुखी हैं जो कि उत्तरी अंडमान के पास में स्थित हैं, यहाँ पर और यहाँ पर। तो 2 ऐसे ज्वालामुखी हैं। अच्छा, इसमें से जो बैरन ज्वालामुखी है ये इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, मतलब एक्टिव वॉल्केनो है। अच्छा, तो एक्टिव मतलब सक्रिय का मतलब होता क्या है, तो ज्वालामुखी जो होते हैं, वॉल्केनो जो होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। कैसे, सबसे पहले होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वॉल्केनो। ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जिसमें से लावा अभी भी बाहर निकल रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव वॉल्केनो। इसके बाद में अगर हम बात करें प्रसुप्त ज्वालामुखी या सुसुप्त ज्वालामुखी, जिसको हम बोलते हैं डोरमेंट वॉल्केनो, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसा ज्वालामुखी है जो जिसमें से फिलहाल तो लावा नहीं निकल रहा, लेकिन आगे इसमें से लावा निकलने की संभावना है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डोरमेंट वॉल्केनो। थर्ड होता है आपका डेड वॉल्केनो, जिसको हम बोलते हैं मृत ज्वालामुखी। तो ये ऐसा ज्वालामुखी होता है जिसमें से लावा निकल भी नहीं रहा है और आगे भी भविष्य में लावा निकलने की कोई संभावना नहीं है, जो पूरी तरीके से डेड हो चुका है। जैसे कि आपको एग्जांपल अगर मैं दूं तो अफ्रीका का किलीमंजारो, जो माउंट किलीमंजारो है, ये एक मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए, यहाँ उत्तरी अंडमान के पास में इंडिया के ज्वालामुखी है, एक का नाम है बैरन ज्वालामुखी। क्वेश्चन बहुत आता है कि इंडिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी क्या है, हालांकि इसमें से लावा निकलता नहीं है, बट फिर भी इसको सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो एक बार हम पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने अभी पढ़ क्या क्या लिया है। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा, ये है उत्तरी अंडमान, ये है मध्य अंडमान, ये है दक्षिणी अंडमान और ये है लिटिल अंडमान। इसके बाद में ये है कार निकोबार, ये है लिटिल निकोबार और ये है ग्रेट निकोबार। मैंने आपको बताया कोको चैनल के थ्रू इंडिया जो है म्यांमार से अलग होता है। यहाँ अगर आप देखो तो ये है सुमात्रा, जो कि इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, तो यहाँ से ये कौन अलग करता है, ग्रेट चैनल जो है ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करता है। इसके बाद में अगर हम यहाँ देखें तो ये मैंने आपको बताया, ये है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में है, मतलब अंडमान और निकोबार के बीच में है। यहाँ पर है डंकन पैसेज, ये कहाँ पर स्थित है, तो दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। इसके बाद में यहाँ मैंने आपको बताया कार निकोबार और लिटिल निकोबार के बीच में है सोमबरेरो चैनल। उसके बाद में लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में है यहाँ पर सेंट जॉर्ज चैनल, ठीक है। पूरे अंडमान निकोबार की अगर हाईएस्ट पीक की हम बात करते हैं तो इसकी हाईएस्ट पीक है सैडल पीक, जिसकी जो हाइट है वो है 732 मीटर। इसके बाद में यहाँ पर ग्रेट निकोबार पर निकोबार की हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है माउंट थोलियर, ठीक है। यहाँ पर अब एक बार पूरा हम कंपाइल कर लेते हैं इसको, उसके बाद में आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम पूरा एक बार देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये कहाँ पर स्थित है, तो ये अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है, अंडमान और निकोबार के बीच में स्थित है। यहाँ लिटिल अंडमान है और यहाँ कार निकोबार है, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया डंकन पैसेज। डंकन पैसेज ये कहाँ स्थित है, तो ये दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है, लिटिल अंडमान, ठीक है। इसके बाद में फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर सोमबरेरो चैनल। सोमबरेरो चैनल ये आपको कहाँ मिलेगा, ये है कार निकोबार, कार निकोबार
और लिटिल निकोबार के बीच में, लिटिल निकोबार। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया सेंट जॉर्ज चैनल, सेंट जॉर्ज चैनल ये कहाँ है? तो ये है आपका लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार के बीच में। इसके बाद फिर है स्टार्टिंग में ऊपर है कोको चैनल, कोको चैनल जो म्यांमार और उत्तरी अंडमान के बीच में है, उत्तरी अंडमान। फिर मैंने आपको यहाँ बताया ग्रेट चैनल, ग्रेट चैनल ये कहाँ पर है? तो ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। सुमात्रा क्या है? इंडोनेशिया का एक आइलैंड है, इंडोनेशिया का एक आइलैंड है। अब यहाँ देखिए, अच्छा ग्रेट चैनल से और क्या क्वेश्चन आ सकता है? ज़रूरी नहीं है कि आपसे यही क्वेश्चन आए, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत और इंडोनेशिया के बीच में जलीय सीमा कौन बनाता है? ग्रेट चैनल। फिर उसके बाद में ये भी आ सकता है कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में कौन सा चैनल है? तो आप आंसर क्या करोगे? ग्रेट चैनल। इसके बाद में क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में कौन सा चैनल है? तो क्वेश्चन कुछ भी आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए, आपको आंसर पता है कि आंसर क्या है, उसी के लिए मैं यहाँ आपको मैपिंग करा रही हूँ, जिससे आपको सारी चीज़ें एकदम दिमाग में बस जाएँ कि कौन सी चीज़ कहाँ पर स्थित है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके बाद में फिर मैंने आपको यहाँ बताया है सैडल पीक, सैडल पीक कहाँ आपको मिलेगी? ये है उत्तरी अंडमान पर, उत्तरी अंडमान पर। और ये क्या है? तो ये है अंडमान और निकोबार की हाईएस्ट पीक, जिसकी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी? 732 मीटर। फिर मैंने आपको बताया माउंट थुलियर, माउंट थुलियर जो है ये निकोबार की हाईएस्ट पीक है, जिसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 642 मीटर। इतनी चीज़ें मैंने आपको बताई। इसके बाद में फिर मैंने आपको यहाँ पर ये बताया है कि ये जो आपका अंडमान निकोबार है, यहाँ उत्तरी अंडमान के पास में आपको दो ज्वालामुखी दिखाई देते हैं, बैरन और नारकोंडम। ये जो दो ज्वालामुखी हैं, ये अगर हम बात करते हैं बैरन ज्वालामुखी की, तो ये है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो। और अगर हम बात करते हैं नारकोंडम की, तो ये क्या है? ये आपका डोरमेंट, मतलब कि सुसुप्त या प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ठीक है, इसके बाद में फिर मुझे आपको यहाँ ये बताना है कि अंडमान निकोबार जो है ये सबसे पहले तो है कहाँ पर? बंगाल की खाड़ी में। इसमें अगर मैं बात करूं कि इसका हाई कोर्ट कौन सा लगता है, तो यहाँ पर हाई कोर्ट लगता है आपका कलकत्ता हाई कोर्ट। ठीक है, यहाँ पर जो आपका हवाई अड्डा है, मतलब एयरपोर्ट है, उसका नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट। तो ये भी आपको याद रखना है, वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? तो अंडमान निकोबार में स्थित है। फिर मैंने आपको ये बताया कि इसकी जो राजधानी है उसका नाम क्या है? पोर्ट ब्लेयर। और पोर्ट ब्लेयर जो है ये आपको कहाँ मिलेगी? दक्षिणी अंडमान वाले एरिया में मिलेगी पोर्ट ब्लेयर। ठीक है, फिर अंडमान निकोबार के 3 द्वीप ऐसे हैं जिनका नाम अभी कुछ टाइम पहले चेंज हुआ है, तो उनके नाम हम देख लेते हैं कि क्या नाम अभी बदल दिए गए। सबसे पहले बात करते हैं नील द्वीप, नील आइलैंड। इसका नया नाम हो गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। ठीक है, इसके बाद में है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। इसका नया नाम हो गया है सुषमा स्वराज द्वीप, सुषमा स्वराज द्वीप आइलैंड। इसके बाद में तीसरा जो आपका द्वीप है उसका नाम है रॉस, रॉस आइलैंड, जिसका नया नाम है सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। अच्छा, सुभाष चंद्र बोस के नाम से मुझे एक बात याद आई, एक अवार्ड दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन अवार्ड। किसको मिला है? उड़ीसा को मिला है, याद रखना। सुभाष चंद्र बोस डिजास्टर मैनेजमेंट अवार्ड उड़ीसा को मिला हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये है आपका एयरपोर्ट। यहाँ जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके एयरपोर्ट का नाम है वीर सावरकर एयरपोर्ट, वीर सावरकर एयरपोर्ट हवाई अड्डा। ठीक है, यहाँ फिर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हाई कोर्ट कौन सा लगता है? हाई कोर्ट यहाँ लगता है कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट।
इसके बाद में यहाँ कुछ जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे जराबी जनजाति और शोम्पेन जनजाति, ये सारी जनजातियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। सेंटनली जनजाति भी यहाँ पर पाई जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें यहाँ अंडमान निकोबार से मैंने आपको बता दी हैं। उम्मीद है आप लोग को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दूसरी बात मुझे आपको यहाँ पर ये बतानी है कि अगर आपको आने वाली क्लासेस की और भी अगर अपडेट चाहिए हो और अगर नोट्स भी चाहिए तो हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है शिक्षा क्लासरूम, और इसी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। क्लास को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।